नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों पर। आज हम आपको कोलकाता के रेसकोर्स की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाएंगे जो आपकी रूह को हिला देगी। तो चलिए इस रोमांचक और डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कोलकाता रेसकोर्स रोमांच की जगह, जयकारों की जगह, घोड़ों के दौड़ने की आवाज की जगह, लेकिन इस चमक दमक के नीचे रहस्य का इतिहास छुपा है। यहाँ की फिजा में गुजरे जमाने की सरगोशियां गूंजती हैं, बेचैन आत्माओं के किस्से, उन परछाइयों के किस्से जो अनदेखी रहती हैं। यहाँ के लोग अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते हैं, बिना वजह की आवाजें, टिमटिमाती हुई बत्तियां, और हमेशा यह एहसास होता है कि कोई आपको देख रहा है। क्या ये बस कहानियां हैं या फिर कुछ और है? अंधेरे में कदम रखें, गौर से सुने। हवा अपने साथ एक भूतिया अतीत की गूंज लेकर आई है। 1820 में स्थापित कोलकाता रेसकोर्स ने सदियों से मानवीय ड्रामा देखा है। जॉकी यहां जीत हासिल करते रहे हैं, घोड़े गिरते रहे हैं, किस्मतें बनती और बिगड़ती रही हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आत्माओं ने कभी इस जगह को नहीं छोड़ा। कहानी कुछ यूं है कि एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम जॉर्ज विलियम्स था के पास 5 घोड़े थे। इनमें से उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा था एक मोती सा सफेद घोड़ा जिसका नाम था प्राइड। प्राइड ने विलियम्स के लिए कई दौड़ें जीती, उन्हें शोहरत और दौलत दिलाई, लेकिन समय के साथ प्राइड बूढ़ी होने लगी और उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। आखिरी दौड़ थी वार्षिक कोलकाता डर्बी, जहां प्राइड ने दौड़ में हिस्सा लिया और हार गई। विलियम्स ने एक बड़ी रकम खो दी। अगले दिन प्राइड को रेस ट्रैक पर मरा हुआ पाया गया। कई लोगों का मानना है कि विलियम्स ने गुस्से में आकर प्राइड को मार डाला। वह मैदान में भटकती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां रेसकोर्स के ताने बाने में इस तरह रच बस गई हैं, जो इस बात की खौफनाक याद दिलाती हैं कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग कहते हैं कि धुंध भरी रातों में जब आप रेसकोर्स के बाहर खड़े होते हैं तो आप एक सफेद घोड़े को स्टैंड्स पर दौड़ते हुए देख सकते हैं। कहते हैं कि यह वही प्राइड है जिसे लोग विलियम साहब का सादा घोड़ा कहते हैं। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी अपने मालिक के प्यार और विश्वासघात के बीच भटक रही है। बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सफेद घोड़े को स्टैंड्स पर दौड़ते हुए को देखा है। दिसंबर की एक सर्द शाम को एक सुरक्षा गार्ड ने कसम खाई कि उसने सफेद घोड़े को दौड़ते हुए देखा था। कभी कभी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज तो कभी दौड़ते हुए कदमों की गूंज। लोगों ने यहां रात के समय अजीब आवाजें भी सुनी हैं। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने यहां के रहस्यमयी माहौल का अनुभव किया है, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग इसे कल्पना समझकर खारिज कर देते हैं, दिमाग का वहम, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि विलियम्स हमेशा के लिए रेसकोर्स से बंधा हुआ है, अपनी आखिरी सवारी जारी रखे हुए है, एक ऐसी मंजिल की तलाश में है जिसे वह कभी पार नहीं कर पाएगा। इतने सालों में कोलकाता रेसकोर्स में अजीबोगरीब घटनाओं की अनगिनत खबरें आई हैं। बिना वजह की आवाजें, खुद ब खुद हिलती हुई चीजें, औजारों के गायब होने की बातें, बाद में जो अजीबोगरीब जगहों पर मिलते हैं, सुरक्षा कैमरों में टिमटिमाती बत्तियां, किनारों पर हिलती हुई परछाइयां, और फिर वे बातें जब एक रात रेसकोर्स में पार्टी कर रहे दोस्तों के एक ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने एक भूतिया आकृति को दीवार से गुजरते हुए देखा। उनकी कहानी, जिसे संदेह की नजरों से देखा गया, ये अस्पष्ट घटनाएं, चाहे वास्तविक हों या काल्पनिक, उस भयावह माहौल में योगदान करती हैं जो कोलकाता रेसकोर्स में व्याप्त है। क्या ये कहानियां सच हैं? क्या भूत सचमुच होते हैं या वे हमारी कल्पना की उपज हैं? इसका जवाब शायद कहीं बीच में छुपा है। इंसानी दिमाग रहस्यमय, अनजान चीजों की ओर आकर्षित होता है। हम अकथनीय चीजों के लिए स्पष्टीकरण चाहते हैं, अराजकता में पैटर्न की तलाश करते हैं, और कोलकाता रेसकोर्स जैसी जगह पर जो इतिहास और किंवदंतियों में डूबी हुई है, कल्पना को बेकाबू होना आसान है। लेकिन हम भूतों पर विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रेसकोर्स में एक भयावह माहौल है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, जिससे इस ऐतिहासिक जगह के बारे में हमारी धारणा बनती है। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता रेसकोर्स की डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि इन कहानियों में सच्चाई हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही एक और रोमांचक और भूतिया कहानी के साथ वापस आएंगे।
तब तक के लिए अलविदा।